नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, संगीत व्यक्ति में संवेदना एवं अच्छे गुण जगाकर बुराइयों को मृत्यु की नींद सुला देता है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं, जहां शब्द असफल हो जाते हैं वहां संगीत बोलता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पूनम भारद्वाज जी। आपको बता दें, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है और इनका जन्म जो है वो दिल्ली के एक छोटे से गाँव में हुआ था, जहाँ पर सुविधाओं व जितनी भी तमाम सुविधाएं थी वहाँ पर अभाव रहता था उन सब चीज़ों का। आपको बता दें कि इनके पिताजी का नाम पंडित रामचंद्र भारद्वाज जी है और इनकी माताजी का नाम निर्मला देवी है। बचपन से ही इन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, पर सुविधा ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं असफल, या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। तो वक्त बदला, इसी के साथ पूनम भारद्वाज जी ने भी अपने आप को अपग्रेड किया और आज हम आपको बता दें ये तमाम स्टेज शो कर चुकी हैं और भजनों में काफ़ी लीन रहती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत करेंगे आज की हमारी गेस्ट का, पूनम भारद्वाज जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरा नाम पूनम भारद्वाज है जी। और मेरा अभी हाल ही में एक भजन लॉन्च किया है मैंने, हम है बालक सभी, जो साईं बाबा का भजन है। और आप सभी का आभार मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि आप ही लोगों की वजह से आज मेरे 17,000 व्यू पूरे हुए हैं और वो भी एक हफ्ते के अंदर। ये मेरा सौभाग्य है। जी मैम, बिल्कुल सही। आगे आप अपने क्वेश्चन जारी कीजिए। हाँ जी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैम, जिस तरह से आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के पता चल रहा है कि आप भजनों में काफ़ी लीन रहती हैं, तो मैम यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपको कब से संगीत की रुचि हुई? मुझे बचपन से ही मतलब संगीत से जुड़ाव, एक लगाव सा रहा है और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा संगीत सुनने में मतलब इंटरेस्ट रखती थी। दिन रात मेरा यही शेड्यूल रहता था कि जब भी समय मिले और मैं संगीत सुनूं। हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो ये जैसे केबल वगैरह भी चल गए हैं, डिश टीवी वगैरह चल गए हैं, तो पहले ये चीज़ भी नहीं थी। दूरदर्शन पे जो भी आता था वो सुनते थे या फिर कैसेट होती थी वही सुनते थे। तो इसीलिए सुविधाएं तो नहीं थी, पर जितनी भी मतलब उसी में वही बात है, हमने एक मौका ढूंढा कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो है उसी को पर्याप्त समझ के हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल सही बचपन बात। से ही लगाव था, पर मुझे मौका नहीं मिला संगीत जी। सीखने का, जिस तरह क्योंकि से घर में भी आप माहौल नहीं था। जी, जिस तरह हाँ से जी। आप बता रहे हैं कि मौका नहीं मिला या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, क्योंकि असुविधा इतनी थी वहाँ पर, जो सुविधा होती है म्यूज़िक की वो नहीं मिल पाई। कहीं न कहीं मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जितनी भी तमाम जो बड़ी हस्ती हैं हमारी, उन्हें आसानी से कोई चीज़ नहीं मिल पाई है। जितना भी होता है वो जी। सैक्रिफाइस करके ही मिलता है। तो यहाँ पर मैम एक मेरा सवाल है कि आपके जो संगीत से जुड़ाव है आपका, वो जो संगीत है आपको आसानी से मिल गया था मैम? बिल्कुल नहीं मिला था, उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। जी। और मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करती हूँ, तो आपको पता ही होगा कि मतलब हमारे इन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। इनको साइड में रख दिया जाता था कि इनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। पर रियल में इनकी बहुत वैल्यू है और आजकल के लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं उस चीज़ को। और मुझे मेरी शादी के 8 साल बाद मुझे संगीत प्राप्त हुआ, पर रुचि बहुत थी, लगन बहुत थी। मैं रोती भी थी कि जी। भगवान तूने ललक तो लगा दी है सीने में, पर ये दिया क्यों नहीं? अगर नहीं देना था संगीत, तो फिर ये ललक जो है संगीत के प्रति, ये लगाव जो है, ये क्यों दिया? पर आज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे संगीत दिया और अच्छे गुरुजन भी दिए। और मैं ये कहीं न कहीं मैं ये भी समझती हूँ कि भगवान तभी हमें कोई चीज़ देता है, तब हम उसके योग्य हो जाते हैं। उससे पहले भगवान कुछ नहीं देता है। जी। भगवान भी अपनी तराजू में तौल के ही सब कुछ देता है कि ये उसके काबिल हो चुका है व्यक्ति या नहीं। जी, जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं मैम। मैम, गुरुजनों की आपने बात की, तो मैम जिस तरह से हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि असुविधा होने के कारण आपको संगीत नहीं मिला, ये भी आपने बयाँ कर दिया है कि शादी के 8 साल बाद आपको संगीत प्राप्त हुआ।
तो मैम यहाँ पे एक सवाल है जी। कि आपने किन गुरुजनों से शिक्षा ली है संगीत की? मैं पंडित विजय शंकर मिश्रा जी हैं, जी, बनारस घराने से बिलॉन्ग करते हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। उससे पहले भी मैंने मतलब एक टीचर से सीखने की कोशिश की थी और मेरी शुरुआत यहाँ से हुई कि मेरी फैमिली में मतलब ससुराल में भी सुविधाएँ नहीं थी मेरे लिए, जी, क्योंकि बहुओं को इतना वो नहीं दिया जाता था कि तुम आगे बढ़ो, ये करो। पर क्योंकि संगीत था तो मेरे ससुराल वाले और मतलब मेरे जो सास-ससुर हैं, इन चीज़ों को इतना मानते नहीं थे। जी, पर फिर भी जैसे-जैसे समय बदला तो हम दिल्ली से गुड़गाँव शिफ्ट हुए और मैंने अपने छोटा जो मेरा बेटा है उसको बोला कि स्टेज प्रोग्राम जो आते हैं टीवी पर, उनके प्रति मैंने उसको आगे बढ़ाने की सोची कि इसके मन में इच्छा जगेगी तो मुझे भी मौका कहीं न कहीं मिलेगा। तो मैंने उसको बोला कि तुम भी ऐसे ही सीख के संगीत स्टेज पर आ सकते हो और तुम भी इतने बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हो। जी। तो बिल्कुल उसने सही बात कह रहे हैं आप। यस बोला तो मैंने न उसको एक योग्य टीचर के पास लेके गई मैं। तो मेरे अंदर हेजिटेशन थी क्या 30 साल की उम्र में भी कोई संगीत सीख सकता है? तो मैंने आरती नाम था उन टीचर का। मैंने उनसे पूछा कि मैम क्या मैं भी संगीत सीख सकती हूँ? लेकर तो मैं अपने बेटे को इसीलिए गई थी कि उसके सहारे मैं भी सीख सकती हूँ। जी, जी, पर बिल्कुल। वो मैम ने बोला कि हाँ, बिल्कुल, मैम आप बिल्कुल सीख सकते हैं। जैसे एबीसीडी अपनी उम्र के किसी भी लेवल पे जाके तुम सीख सकते हो, वैसे संगीत की भी कोई सीमा नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हो। बिल्कुल तो मैम। वहीं से मेरा हौसला बढ़ा और मैंने तभी से शुरू कर दिया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने की कोई सीमा नहीं होती। तो उसका सबसे जीता जागता जी, उदाहरण हमारे साथ मौजूद हैं पूनम भारद्वाज जी। किस तरह से हम शुरू से ही देख रहे हैं कि असुविधा होने के कारण कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है व्यक्ति को। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जैसे-जैसे वक़्त बदला, पूनम भारद्वाज जी ने अपने आप को अपग्रेड किया और आज की डेट में तमाम स्टेज शो कर चुकी हैं। आपको बता दें तो मैम यहाँ पे एक सवाल मेरा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो मैम कहीं न कहीं संगीत को लेकर आप क्या समझती हैं? आपके ज़हन में संगीत को लेकर क्या विचार धारणा बनती है? संगीत मेरे लिए पॉपुलैरिटी जो होती है, फेमस जो देता है, वो तो देता ही है फेम वगैरह, पर मेरे लिए संगीत एक साधना है। जी, डायरेक्ट भगवान से जो कनेक्शन जुड़ता है वो एक संगीत है और वो बहुत ही कम समय में भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जो जोड़ देता है बिल्कुल गहराई से, वो मेरा संगीत के प्रति आस्था है कि और इससे बड़ी कोई भगवान की साधना भी नहीं है, मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो मैम भविष्य में आप संगीत को लेकर क्या योजना बनाना चाहती हैं? मेरी संगीत के प्रति योजना ये है कि मैं अपने आप को तो आगे बढ़ाऊँगी ही, भजनों में, गानों में और ये स्टेज प्रोग्रामों में हुँ, और सबसे मेन मेरा ये है कि जैसे मैं मेरे मेरे लिए अभाव रहा है संगीत का, जैसे मैं तड़पी हूँ संगीत के लिए, वैसे कोई और ना तड़पे, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ कार्य करना चाहूँगी, उन्हें भी मैं संगीत प्रदान करना चाहूँगी ईज़ी उसमें, कि बिल्कुल मैम, बिल्कुल ईज़िली सही उन्हें बात कह रही हैं आप। मिल सके। जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैम जिस तरह से हम देख रहे हैं आप बता रही हैं कि किस तरह से आप इतना सैक्रिफ़ाइस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैम अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा कि आप अपने गुरुजनों जिन्होंने आपको संगीत सिखाया और अपने चाहने वालों जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने गुरुजनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। उन्होंने ही एक पारस की तरह, कुंदन की तरह मुझे निखारा है और मैं और भी मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हूँ, उन्हीं की शरण में हूँ और लाइट भी मैंने सीखा है। और आगे भी इसी तरह आगे बढ़ती रहूँगी उन्हीं की शरण में और उनकी बड़ी अपार कृपा है, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी
और मेरे चाहने वालों को भी मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि संगीत से बड़ी कोई आराधना नहीं है। अगर आपके मन में ज़रा-सा भी संगीत बजता है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, योग्य गुरु की शरण में जाइए और इसे ज़रूर सीखिए क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार-बार नहीं। तो इस जीवन में इस साधना को आप कंटिन्यू कीजिए और शुरुआत तो ज़रूर कर ही लीजिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पूनम भारद्वाज जी इतना सैक्रिफाइस करके यहाँ तक पहुँची हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये जो सैक्रिफाइस नज़र आया है इस वीडियो में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। और मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।